टू थ्री फोर, किसी भी लेवल का कोई बच्चा है तो प्लीज ओपन योर माइक। HSK1. नो नो, HSK 2 हो गया। HSK 2, ओके कादिर माइक ऑन करें। यहाँ पे सारे HSK 2 के, सॉरी 1 के बच्चे हैं, सारे वही हैं जो हमारे पहले भी सेशन ज्वाइन कर चुके हैं। अगर HSK 2 का कोई भी नहीं है तो यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन, जब तक कोई भी बोलता नहीं है। मैम ये सिंगिंग मैंने जो है ऑनलाइन जो है वो सीखी थी वगैरह, और ग्रीटिंग वगैरह जो है मेन वो मैंने यूट्यूब से सीखे हैं। इसके अलावा जो है आपकी आवाज जितने बहुत भी मतलब अब आ रही है आवाज? अंदर हेलो। है। हाँ अब आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने फिनिंग वगैरह भी सीखी है कंप्लीट। और यूट्यूब पे जो है एक जो बिगनर्स के लिए होते हैं हम्म। ग्रीटिंग्स वगैरह, और जैसे नंबर्स हो गए या वीकेंड्स नेम हो गए, इस तरह से सीखे हैं मैंने। राइटिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। ओके अगर अभी यहाँ पे HSK का कोई भी बच्चा नहीं आता, जो हमारा प्लान यही था कि वी आर गोना टॉक विद दैट पर्सन इन चाइनीज, नहीं है HSK 2 3 या 4 के बच्चे, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है मैं आपको लिसनिंग राइटिंग और हर स्किल के बारे में सेपरेटली बताती हूँ। ओके। ओके ठीक है। ठीक है। ओके सो बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्किल और जो सबसे ज्यादा मसला आता है वो आता है स्पोकन में, जो सबसे बड़ा सबका मसला होता है। ठीक है। अब्दुल रहमान, अगर आपके HSK 2 हुआ है तो व्हाई डोंट यू ओपन योर माइक। मैं ये बात बड़ी देर से कह रही हूँ, माइक ओपन करें। गुड। ओके अब्दुल रहमान, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन चाइनीज। Yeah, of course, I can introduce myself. Uh, 你们好, 我叫 Abdulrahman，我中国名叫吕文峰，我来自于巴基斯坦，我今年23岁，我来自于巴基斯坦，我学习韩语，很高兴认识你。ठीक है।很高兴认识你，我也很高兴认识你。ओके ठीक है। सो देखिए मोहम्मद दीन, ओके अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन इज गोइंग टू ओपन द कैमरा। जी मोहम्मद दीन। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। दुआएं मैम, आपकी दुआएं। OK，mohammed 你已经是 HSK 4级的学生，那你可以跟我说汉语吗？是的，一点一没事。点。对。好，那先自己介绍一下吧。我来介绍我自己，我叫穆罕默丁，我还没有说慢完名字，慢说，我已经慢慢完成说。了。我叫穆罕默丁，我来自巴基斯坦，我今年30岁了，我学习中文差不多2年了。但是我已经完成了我的红学生，也就是实际上是我还在继续一下我红学生，也就是实习。我现在在医药公司工作，我是心理和产品的专家。好，那你在哪儿工作？我在日本工作，我的老家。好，我不认识你啊，那我正要问你问题啊。下一个，嗯，你多大了？我吗？对啊，我今年30岁。嗯，OK，अच्छा जी। सो ठीक है, हम बात करते हैं इंशाल्लाह मोहम्मद दीन आपसे भी। इसके अलावा भी कोई भी है, रुगवानिया ओके वशोखवा, कोई भी HSK 2 का है, 3 का है, इफ यू वांट टू स्पीक देन यू शुड। ओके अच्छा जी। सो हम पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है, और सबसे जो मेन चीज जो सबसे ज्यादा आपको जो है ना रुलाती है चीज, वो होती है स्पोकन।
अब उसकी वजह होती है, उसकी वजह क्या है? पहली बात, आपको पाकिस्तान में बोलने के लिए कोई नहीं मिलता। दूसरी बात, आप बोल नहीं सकते उस कॉन्फिडेंस से, क्योंकि चाइनीज का ना, वैसे ही हम पाकिस्तानी तो इतना मजाक बनाते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत बोल रहा है तो हम वहां भी लैग कर जाते हैं। तीसरी बात, आपको कोई चाइनीज मिलता नहीं है, बिकॉज चाइनीज एक ऐसी कौम है समहाउ के वो आपसे बात नहीं करते, और हम भी एज ए उर्दू स्पीकर हम किसी अटकने वाले के साथ बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। अब सवाल आता है कि इम्प्रूव कैसे करनी है। कुछ टिप्स हैं। पहली बात, पार्टनर ढूंढना बंद करते हैं। देखें, एक रियलिस्टिक बात है, इसलिए नहीं कि हम अपना कोर्स बेच रहे हैं, हम आपको यहाँ पे अपना डेमो दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं हमारा नहीं। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, आपके पास एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप ऑनलाइन लें, चाहे वो आप फिजिकल जाके लें, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, मेक श्योर टू हैव अ गुड इंस्ट्रक्टर। मेक श्योर इस चीज को अपने लिए 100% रखें कि आपके पास एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मौजूद हो। वाई? आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं होता, आपके पास कोई सीधा रास्ता नहीं होता, आपके पास प्रॉपर वे नहीं होता। सबसे बड़ी वजह है कि आपकी स्पोकन कभी इंप्रूव नहीं होती। इवन कहीं स्टूडेंट्स आते हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर एचएस के 5 स्टिल वो बात नहीं कर पा रहे होते। वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोग बोलते नहीं, उनको रास्ता नहीं मिलता। तो पहला स्टेप इंस्ट्रक्टर रखें। दूसरा, इंस्ट्रक्टर आपको रास्ता दिखाएगा। मैंने इंस्ट्रक्टर रखने का इसलिए नहीं कहा कि आप उसका बातें करें, वो आपको पढ़ाएगा तो आपको आएगी, नहीं। स्पोकन आपने खुद इम्प्रूव, स्पोकन एक ऐसी चीज है जो आप बोल के इम्प्रूव करेंगे। तो बोलना टीचर ने नहीं है, बोलना आपने है। आपने पर्सनली बात करनी है। तो पहले तो जब आप ये बात किसी टीचर से कहें कि मैंने अपनी स्पोकन इंप्रूव करनी है, उस इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाई, हम यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई करने नहीं बैठे। सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने कितनी एफर्ट्स दिखाई हैं? क्या आपने कभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात की है? क्या आपने कभी ट्राई किया कि आप डेली रूटीन लिखें? नहीं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो देन यू आर नॉट सपोज टू से कि टीचर ने इम्प्रूव। टीचर आपको कैसे करवा सकते हैं जब आप एफर्ट्स खुद नहीं लगाएंगे? हमारे कोर्स में जो सबसे मेन चीज होती है, जब हम एचएस के 1 करवाते हैं, जब हमारे 1.5 महीना बच्चा आता है, तो हमारी सबसे मेन फोकस ये होता है कि बोले, जितना बोल सकता है बोले। पहले उसको कॉन्फिडेंट लैक नहीं करना होता है, ठीक है? कि ये नहीं करना कि उसको कहते हैं कि भाई आपने बोलना नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, या उसको हंसना, बिल्कुल अलाउ नहीं है। 1.5 महीने में वो इस काबिल हो जाता है कि वो जितना बोलता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि 1.5 महीने में, थोड़े से टाइम में मैंने कितना बोल लिया। जब आप एचएस के 2 में जाते हैं तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हम क्या करते हैं कि हम आपको, पहली चीज में एक रियलिस्टिक बात आपको बताऊं ना, एचएस के आपकी स्पोकन कभी इंप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि एचएस के में जो बातें आती हैं, जो वोकेबलरी आती है, वो हम डेली यूज नहीं करते, ठीक है? वो विकेबलरी वो यूज होती है जो हमने रोज करनी। अब मैं रूम में बैठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं चावल खा रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, अपने शायद एचएसके में ना पढ़ा हूं, वो कैसे करनी है? राइट योर डेली रूटीन। इफ यू आर एट HSK 2, इफ यू आर लर्निंग विद अस, HSK 2 में जाते ही हमारा पहला काम होता है, स्टार्ट विद द 5 सेंटेंसेस। 5 जुमलों से स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें। 5 जुमले। मैं सुबह उठी, मैंने नमाज पढ़ी। वोकेबलरी हम देंगे, स्टार्ट की बिगिनर वोकेबलरी मैं खुद दूंगी आपको। 5 वोकेबलरी दी, जुमला मैंने HSK 1 में सिखा दिया था। अगर आपने डायरेक्ट HSK 2 से स्टार्ट किया तो कोई मसला नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। 5 जुमलों से स्टार्ट करें। HSK 2 का भी कोर्स आपका 1.5 महीने का है, तो मतलब आप सोचें, आप 1.5 महीने में डेली रूटीन लिख रहे हैं। रोज अगर आप 2 जुमले भी बढ़ा रहे हैं तो मतलब आपको अपने रूटीन की, हमारी रूटीन बदलती नहीं है, हम ऑलमोस्ट एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं। मतलब कि आपको इतना तो पता है ना, आप खाना खा रहे हैं, आप मुंह धो रहे हैं, आप बेसिक बातें आ गई आपको। पहली वोकेबलरी इंप्रूव, आपकी स्पोकन वहां से इंप्रूव हुई। फिर सेकंड स्टेप, जब आप HSK 3 में जाते हैं, हमारा ये होता है कि आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अपना कोई पार्टनर चूज कर लिया। अब पार्टनर कहाँ से करना है? जो आपके साथ सीख रहे हैं, और पार्टनर हम आपको देते हैं। जब आपका ग्रुप बनता है तो हम आपकी ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? ये आपका पार्टनर है। अब बाद में आपने बात करनी है, वो आपका अपना मैटर है, आप करें ना करें उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आप जो 1 घंटा हमारे पास बैठे हुए हैं, उस 1 घंटे में तो पहले आप बात करें। सबसे बड़ा रूल हमारा ये होता है 40-60 का रूल। 40% टीचर बोलता है, 60% स्टूडेंट बोलता है। जब आप HSK 3 में है तो यू इंग्लिश हान यू शुड स्पीक चाइनीज एज मच एज यू कैन, ठीक है? अब एक चाइनीज की डेली रूटीन बताएगा, दूसरा उसकी रूटीन से उसको सवाल करेगा, फिर वो जवाब देगा। अब इस तरह करते करते आपकी स्पोकन इंप्रूव होती है। जब आप HSK 4 में जाते हैं तो फिर तो टीचर भी आपके साथ चाइनीज में बात करता है। इवन दीन ने हमारे साथ कुछ क्लासेस ली हैं, लेकिन उसके बाद ही वॉज क्वाइट बिजी, वो नहीं ले सके। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको HSK में 4 में एटलीस्ट जितनी चाइनीज में बात कर सकते हैं करें। फिर आप जनरली बात करें, हमसे कोई मसला नहीं है। पर्सनल क्वेश्चंस करें, किसी भी किस्म, बस बोलें। आपको कोई भी बात करनी, यू हैव टू स्पीक चाइनीज, ठीक है? ये सबसे बड़ा होता है इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर डूइंग
एचएस के व्हेन यू आर डूइंग इम्प्रूविंग योर स्पोकन, उससे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस सब के बताने से पहले जो मुझे बताना चाहिए था मैंने नहीं बताया, लिसनिंग। हमने उर्दू सीखी, हमने पश्तो सीखी, हमने पंजाबी सीखी, हमने पहाड़ी सीखी, हमने कोई भी जुबान सीखी, ये जुबानें हमने सीखी नहीं है। कैसे सीखी? सुन के, मामा को सुना, बाबा को सुना, गैदरिंग्स में बैठे, हमें आ गई। इफ यू वांट इम्प्रूव योर लिसनिंग स्पोकन, यू हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग, जितना सुन सकते हैं सुने। पहली इंप्रूवमेंट आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिसनिंग स्पोकन कैसे इंप्रूव करनी है। इवन आप बिगिनर्स हैं, आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए। दूसरा स्टेप आता है लिसनिंग कैसे इंप्रूव करनी है। अच्छा देखिए, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, यहाँ पे 80% बच्चे, 90% मैं कह सकती हूँ बच्चे वो होते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी अपनी रूटीन टफ है। तो याद रखें कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको फोर्स करें कि इस मेरा काम है बताना है, इसका काम नहीं। हमारा काम है हम आपको वो बताएं जो आप कर सकते हैं, एक रियलिस्टिक बात करें, ठीक है। अब रियलिस्टिक बात क्या है? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपने लिसनिंग में खुद को जोर नहीं देना कि मैंने आज 30 मिनट की सुननी है, मैंने बैठना है, मैंने 30 की 30 मिनट में जितनी वोकैबुलरी थी सारी रट लेनी है, सारे जुमले सुनने हैं, समझने भी है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक अनरियलिस्टिक बात है और ये पॉसिबल भी नहीं है। पहला महीना बिल्कुल खुद को इजी रखें, सिर्फ सुने। आपका टीचर भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपने खुद भी खुद बस सुनना है। कोई समझने की जरूरत नहीं है, आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सुने। मतलब ऐसे जैसे आप काम कर रहे हैं, आपके कानों में हेडफोन्स लगे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, जैसे आप गाने सुनते हैं वैसे आपने चाइनीज को ऐड कर दिया। कोई ड्रामा लगा ले, कोई पॉडकास्ट लगा ले, सुने। 30 दिन तक सिर्फ सुने, विदाउट एनी एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड इट। सुनना है, समझना नहीं है। और ये आप सबसे इजी काम है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को ये कहते हैं ना कि मैंने समझना है, मैंने सुनना नहीं है, तो पहला ही टास्क तो वो कहते हैं ठीक है आसान काम है, इसने कौन सा समझना है। हम अपने दिमाग को जब पहले दिन ये कह देते हैं कि मैंने 2 घंटे की ये मूवी देखनी है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने पहले तो अपनी स्किल्स पे सवाल करना है कि मैंने तो 3 किया हुआ है, मुझे आती क्यों नहीं है, क्या हो रहा है ये, तो बस काम गया। पहला महीना सुने गौर से। दूसरे महीने पहले 10 मिनट समझें, और पहले महीने सुनने के बाद दूसरे महीने का आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ये एक अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर नहीं आती आपको, मसला नहीं है, दूसरे महीने आप उसको आराम से स्लोली 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो को वोकैबुलरी काउंट करें, फिर आपको जुमले खुद समझ आएंगे। तीसरे महीने उस पूरा कोई सीरियल उठाएं, उसमें से एक एपिसोड हफ्ते में वो उठाएं जिसको आपने पूरा लिखना है, सिर्फ एक एपिसोड। स्लोली एंड ग्रेजुअली, हर चीज आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है। आप भले ज्यादा टाइम ये 5 मिनट सुन लें, गाड़ी चलाते हुए सुने सुने, जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है रीडिंग, ठीक है, सॉरी राइटिंग। सबसे मुश्किल स्टेप, सबसे मुश्किल, जिसकी वजह से गूगल भी कहता है कि चाइनीज दुनिया की सबसे मुश्किल जुबान है। अल्दो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए सबसे आसान काम। माइक बंद करें, माइक माइक, प्लीज माइक, इसका माइक। ओके, एक सेकेंड मैं जवाब दूंगी, पहले बोलने दे, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आती है राइटिंग। राइटिंग का ये होता है कि राइटिंग सबसे मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। क्यों? जब तक आप राइटिंग के पीछे लॉजिक्स ढूंढते रहेंगे आपको राइटिंग नहीं आएगी। इस चीज को समझें, जितना समझ सकते हैं समझें। राइटिंग का आसान रूल है, लिखें, बस लिखें। हमें याद है कि जब हम राइटिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर ने कहा था कि जब आपका हाथ लफ्ज सुनते ही खुद चलना शुरू हो जाए ना हला में, समझ लीजिएगा आपको राइटिंग आ जाएगी। सबसे आसान काम है राइटिंग का। बेस्ट ट्रिक है रेडिकल सीखें। अब मुझे जब होता था तो मैं बड़ी एक इंजॉयमेंट की तरह लैंग्वेज को सीखती थी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है एक स्पीकिंग रेडिकल्स। जब हम आपको एचएस के 1 करवाएंगे तो हम आपको रेडिकल्स पे फोकस कराएंगे कि छोटे वर्ड सीखें, फिर आप बड़े सीखें। उसके बाद टिप ये दिखाई जाती है कि आप जिसके 3 में डायरेक्टली आ गए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बात की थी, आई डोंट नो वो यहाँ पे हैं या नहीं, कि मैम 1 और 2 में तो हमें करवाया नहीं है, 3 में अब हम पैनिक हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे करें। बेस्ट टिप, पहले तो भूल जाए 1 2 में जो हो चुका है आपके साथ, अब वो पीछे नहीं जा सकता। टिप बताती हूँ, लफ्ज को देखें, 2 3 1 मिनट उसको देखते रहें, खामोशी से, लिखना नहीं है, हाथ से हिला में लिखें। बंद करें किताब, जुबानी लिखें। क्या गलती हुई उसको 20 बार लिखें। स्टार्ट के महीने एटलीस्ट हर लफ्ज को 30 बार तो लिखें, लिखते जाएं। जब आप 30 से 40 बार उसको लिखेंगे कंटिन्यूअसली, और फिर उसको 3 में जब आप जा रहे हैं तो भूल जाए फिनियन एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो आप 2 में ही भूल जाए ना, अगर आपने वो काम नहीं किया तो 3 में भूल जाए कि फिनियन एग्जिस्ट करते हैं। रीड एज मच कैरेक्टर्स एज यू कैन, बिलीव मी आफ्टर 2 वीक्स यू विल बी एबल टू रीड कैरेक्टर बहुत आसानी से।
पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, रिकग्नाइजेशन हो जाती है, फिर आपको कैरेक्टर्स मुश्किल लगते ही नहीं है। ये एक बना हुआ है कि हाँ, कोई शक नहीं है कि आपको हर लफ्ज दोबारा से सीखना पड़ता है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। रीडिंग जो है हमारी, हम एक हफ्ते में ही आपको कवर करवाते हैं, लेकिन मैं देख रही होती हूँ कि ज्यादा बच्चे लैक ही रीडिंग में करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि रीडिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको रीडिंग नहीं आती तो आप तो बाकी सारी स्किल्स पे ना पानी डाल दें। अगर आपको ओपिनियंस ही नहीं आ रहे, आपको किसी की समझ नहीं आ रही, आपके ओपिनियंस वीक हैं, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, आपके ओपिनियंस वीक हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं बना हुआ, आपके ओपिनियंस वीक है, ओपिनियंस नहीं आते तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ओपिनियंस इंप्रूव करें, ठीक है। अब मैं सवाल देख लेती हूँ। तो आई थिंक शो, हाँ, शो द हाउ आई एम गुड एट कैरेक्टर। ओके, ठीक है। आप किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने एजेस के बच्चे नहीं आए हुए 2 और 3 के, तो हम लोग आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप किसी का सवाल है तो अपना हाथ रेज करे और सवाल पूछ ले मुझसे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम अगर हम अभी से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी हम बीएस का मेरा सेकंड सेमेस्टर रहा है, तो मास्टर के लिए मैं चाइना जाऊंगा, तो अभी से ये कोर्स सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। जी, उसके अलावा किसी का कोई सवाल है? जी मेरा सवाल है। हाँ हाँ, पूछें। मैंने HSK 4 की हुई है। मैं चाइना में हूँ। यहाँ पे लाइक मैं इंग्लिश अपना यूज नाम करता बता हूँ। सकते हैं, कौन बात कर रहा है? मैं अनस हूँ। लाइक मेरा चाइनीज नेम है एलेक्स। एलेक्स, ओके। लाइक ठीक है या ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मतलब चाइनीज के साथ भी बात करनी है, इंग्लिश में करनी है। मैंने HSK 4 की है, मुझे भूल गई है। मुझे 7 साल हो गए हैं चाइना में। वैसे HSK नहीं हो रही। अब मुझे ये बताएं मैं कैसे करूँ। HSK दोबारा करनी है? नहीं मतलब मैं फिनिश रीड कर लेता हूँ, करेक्टर्स भूल जाते हैं मुझे। अभी उसके लिए इतना बड़ा लेक्चर मैंने दिया, नहीं समझ आई? आई नो मुझे पता है। राइट, मैंने पता नहीं कितनी दफा किए हैं। अच्छा, चाइना में रहने के लेकिन लिए सबसे मैंने क्लास पॉजिटिव में बात जो है ना वो यही है कि आपको कैरेक्टर्स लिखने थोड़ी होते हैं, वो तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ये तो हम गरीबों के लिए मसला होता है कि हमें ऐसी लिखना है। तो सबसे पॉजिटिव बात तो, इवन मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था और हम्म वो सिर्फ 1 महीना और 20 दिन उसने सिर्फ क्लास ली है, और ही गॉट 230 मार्क्स। और मैं शॉक थी कि इसके नंबर कैसे आए हैं। 1 महीना उसके बिल्कुल कैरेक्टर्स वीक थे। तो कैरेक्टर्स तो आप लोग के लिए तो मसला होता ही नहीं है, तो जो पेपर बेस्ड पेपर होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटराइज नहीं होता। आपको बेस्ट टिप मैं दूं, हमारे लिए तो एक्सपीरियंस देखे ही ना, हमारे एक्सपीरियंस लिए को तो छोड़ दें। जी मैं आपको मैं बताता हूँ। हमारे लिए तो ये हमने कंप्यूटर पे जाकर टेस्ट देना है, वहाँ पे बस फिनिश राइट करने हैं, करेक्टर सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। हमने राइट नहीं करना होता। हम्म। तो ये है, मैंने मतलब इतना कोशिश किया लेकिन नहीं होती, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है। मेरे साथ वो जब भी बाहर जाते हैं वो चाइनीज यूज करते हैं, मैं यूज ही नहीं करता। दैट इज द बैड पॉइंट ना, यू आर डूइंग इट। इसके लिए बेस्ट एलेक्स मैं आपको टिप दूं तो रिकग्नाइजेशन नहीं है बेसिकली आपकी। लिखो नहीं, यू डोंट नीड टू राइट इट। रिकग्नाइज करो। रिकग्नाइज के लिए बेस्ट टिप है कि हमारे पास एक इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कीजिएगा, यू मस्ट हैव द रेडिकल टेबल। रेडिकल टेबल लो। स्पोक का रेडिकल कौन सा होता है, स्पीकिंग का रेडिकल कौन सा होता है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। वो यूज करो। आपके पास आई थिंक वीचैट होगी। तो हाँ हमने हाँ, जहाँ जिसके साथ भी बात करनी है, हम वीचैट पे टेक्स्ट मतलब फिनिश राइट करते हैं, कैरेक्टर सामने लिखा जाता है, ट्रू ऐसी ट्रू, है। बिल्कुल। तो यही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं मतलब कोशिश ही नहीं कर रहा। तो अब उसके लिए मैं क्या टिप दूं? अब मैं आपके घर के पास तो आप रहती नहीं मुझे हूँ कि मैं आपको एक डंडा लेके खड़ी रहूंगी। यू हैव टू डू इट। दिस इज समथिंग यू हैव टू मैं पुश तो सेल्फ आपसे बाय बहुत दूर योरसेल्फ। हूँ। लाइक मैं तो पाकिस्तान में हूँ ही नहीं ना। दैट इज अ पॉइंट तो ना, कि मैं मैं फिर इसमें अब मैं मैं क्या मैं कर सकती हूँ? मैं बता आपको बताता हूँ। मैं बीजिंग में हूँ। यहाँ पे ठीक है। मतलब चाइनीज भी है ना, वो भी इंग्लिश यूज करते हैं। अगर उनसे चाइनीज बोलो, वो आगे से कहते हैं वो थिम बदो। लाइक चाइनीज भी कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। 你说的真不好吗？लाइक अब मुझे खुद बताएं मैं क्या करूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए बेस्ट है ना कि आपको मैंड्रिन आनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है। बेसिकली ये होता है लेकिन कि दूसरी चीज, समटाइम्स वो, एक और चीज आपकी मैं कट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लाइक हम लोगों ने अगर किसी और सिटी जाएंगे,
उनका मतलब टोटली मतलब हम कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में डिफरेंट है। डायलेक्ट। एलेक्स, इसकी ना मैं आपको टिप देती हूँ इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास। इसका ये होता है कि डायलेक्ट के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, वो तो ऑब्वियसली आपको वहां पे रह के करना होता है, तो उसको छोड़ दो, हम्म ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम क्लास के बाद बात करते हैं। हम्म। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? इसके अलावा आई ये एग्री। सवाल है, ओके ये एलेक्स, सवाल है एलेक्स मैंने एलेक्स मैंने एलेक्स बच्चे, जी मैं लेट अदर आस्क जी क्वेश्चन एज वेल। मैंने इसलिए आपको कहा कि यू मे आस्क मी पर्सनली, क्योंकि बाकी भी है तो लास्ट एलेक्स क्वेश्चन ही कर बच्चे। रहा हूँ, जी जी लास्ट जी। क्वेश्चन ही मैं ओके आंसर दे रहा हूँ ओके ओके कि जी मैंने जी। ये पाकिस्तान वाले बच्चों की चाइनीज सीख देखी है, मुझे अपने आप पे मतलब शर्म आ रही है मुझे कि मुझे नहीं चाइनीज आ रही, मैं चाइना में हूँ। एफर्ट मैटर्स, एफर्ट नहीं मैं करता। that matters. Okay, course duration, class timing and fee structure about बता दे। फॉर एचएस के वन कोर्स टाइमिंग जो है वो हम आपको ऑप्शंस देंगे, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फी जो है 8,000 है फॉर द कंप्लीट एचएस के वन, और उसके अलावा ओके क्लास कंसेक्यूटिव होगी। जी, अच्छा क्लासेस 1 घंटा ही होंगी आपकी, ठीक है। 1 घंटा सिर्फ क्लास होगी। पर वीक में आपकी 5 आवर्स क्लासेस होंगी, हर दिन 1 घंटा क्लास होगी। उसके अलावा किसी का कोई सवाल है? अच्छा मेरे कितने मंथ का? 1.5 मंथ एचएस के वन का। मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे। और एक सेकेंड, और किसी का कोई सवाल नहीं है? जी उस्मान इकबाल, आई रियली वॉन्ट यू टू ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर आफियत, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। जी मैडम, मैं एचएस के 3 को ज्वाइन करना चाह रहा था। असल में मेन पर्पस था जो आपने बिजनेस की बुक शेयर की थी उसको एक्सप्लोर करने की। हाँ ओके। तो उस सिलसिले में आपसे ही बात हुई थी, तो हमने कहा था एचएस के 3 को पहले आप ज्वाइन करें, उसके बाद बिजनेस को बुक को देखेंगे। बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में मैं ज्वाइन करना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आई रियली अप्रिशिएट हसन इट। साहब ने बताया था कि गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। तो मैं उनसे बार राब्ते में भी हूँ, इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट भी कर लूंगा, फिर एनरोलमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट इट। इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो ओके मच। उसके अलावा, इंशाल्लाह Assalamualaikum. फिर कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। I have a question for you right now. हाँ, यू मे आस्क इट। मैम मैंने पूछना था कि आपने एचएस के वन के बारे में बताया था राइट नाउ के फीस स्ट्रक्चर्स और टाइमिंग्स, तो आई वांट टू से कि एचएस के टू के बारे में आप थोड़ा बता देंगी, बिकॉज आई जस्ट कंप्लीटेड हाफ एचएस के टू। ओके अच्छा, टाइमिंग तो एज ए सेट कि हर लेवल के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप खुद सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अबाउट एचएस के टू व्हाट यू वांट आस्क स्पेसिफिकली, आप क्या पूछना है? 1.5 महीने का वो भी कोर्स होता है, और फी भी सेम है, एचएस के वन और टू की फी सेम है। ओके, जस्ट फीस स्ट्रक्चर पूछना था। 8,000 फॉर द होल एचएस के वन एंड 8,000 फॉर द होल एचएस के टू। ओके, एंड इन एचएस के टू आप स्पोकन के साथ राइटिंग पे भी फोकस होता है आपका, या ज़्यादातर बस नो स्पोकन नो ही नो, होता है? हर स्किल पे फोकस होता है। ऑब्वियसली 1 घंटा होता है तो हम हर चीज को देखते हैं। स्पोकन आपकी ये होता है कि यू हैव टू स्पीक आफ्टर ऑब्वियसली 15 डेज, आपको इसके टू में भी अलाउ नहीं किया जाता टू स्पीक इन अदर लैंग्वेज, ठीक है, बट चाइनीज। यस। और राइटिंग का ये होता है कि आपको साइड बाय साइड गाइडेंस दी जाती है। उसका टाइम हम इस तरह निकालते हैं कि आपको टीचर जो है ना, इंस्ट्रक्टर आपको वीडियोस बना के भेज देता है, ठीक है। अच्छा ये फी की इस तरह की बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है, उसके लिए हमने आपको इसलिए व्हाट्सएप दिया हुआ है। ओके ओके। अच्छा, उसके अलावा जो आप पूछ रहे हो ना कि राइटिंग, तो राइटिंग का होगा हम वीडियोस बना के आपको कैरेक्टर अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम वो भेज देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मेन कोर फोकस स्पोकन, लिसनिंग, रीडिंग। रीडिंग तो आपकी वहाँ पे हो जाती है, और राइटिंग भी होता है लेकिन साइड बाय साइड होता है, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स की एफर्ट्स होती हैं। अच्छा बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? हमारी कोशिश होती है कि 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ना रखे जाएं, ताकि हर बच्चे पे फोकस किया जाए, ठीक है। हर बंदे पे डिटेल पे फोकस किया जाता है। हमारा यही होता है कि कोई भी बच्चा रह ना जाए। एचएस के फोर की ड्यूरेशन तो 3.5 मंथ में इंशाल्लाह इजीली हो जाता है। उसके ओके। अलावा ओके। जन्नत का सवाल है, व्हाट इज एचएस के, हाउ डज इट हैव एचएस के? नो इट डोंट हैव द 5 लेवल्स, इसमें और भी लेवल्स होते हैं, 9 10 भी आ चुका है। आई डू एचएस के विच लैंग्वेज डू आई लर्न एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ चाइनीज? जन्नत यू माइट ओपन योर माइक सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हो।
जी जी जी, अब्दुल रहमान दोनों कवर हो जाते हैं इजीली, 20 चैप्टर ही तो होते हैं। सॉरी, हाँ 20 होते हैं। जी, जिसका सवाल है बस हाथ रेस करे और करता जाए सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मेरा सलाम ना तनवीर। लेवल 2 चल रहा है इधर से ना। तो मुझे ना चाइनीज करेक्टर यानी कि समझ आ जाते हैं, लेकिन राइटिंग में मुझे इशू आ रहा है। यानी कि कोई आपने बोलता अभी है ना ज्वाइन समझ किया है आ जाता तनवीर? है। अभी ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने पहले से वाला सेशन भी लिया था। तो ना ये लिखने में इशू आ रहा है, लेकिन समझ आ जाती है मुझे कि ये बंदा क्या बोल रहा है, और फाइव। पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन लिखने में यानी कि समझ नहीं राइटिंग आती का ये बिल्कुल। होता है कि मैंने अभी पूरी डिटेल समझाई है, रिकॉर्ड हो रहा है तो शुरू में दोबारा देख लीजिएगा इस सेशन को, मैंने अभी राइटिंग की सारी टिप्स दी हैं, ठीक है। 5 days a week क्लास होती है विदाउट एच, नो यू कैन नॉट, सरवत यू कैन नॉट डू इट। इतना आसान नहीं होता, आपको बेस बनानी पड़ती है अपनी। 5 days होते हैं अब्दुल रहमान। मैडम, काइंडली कोई ऐप वगैरह आप सजेस्ट कर सकती हैं राइटिंग के और द लिए, राइटिंग, लाइक टेक्स्ट के प्लेको। तो। प्लेको। लाइक वो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा देखें, अब मैं मजा नहीं उसका आ रहा उसमें। अब उसके लिए मैं कौन सी दूं, मैं यूट्यूब दे देती हूँ। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। राइटिंग का बेस्ट टिप यही होती है कि हर लफ्ज को 20 बार तो लिखें, 1 महीना तो लिखते जाएं, वो खुद हाथ चल जाता है, हाथ चल जाता है आपका। यकीन करें, हाथ चलने के बाद कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। मेहनत तो करें ना, 1 महीना तो जोर लगाए। अब बिलीव करें, मैंने जब राइटिंग स्टार्ट की थी तो सिर्फ एक सेमेस्टर ऐसा था कि हमें टीचर मिला था, उसने बहुत जबरदस्ती हमसे राइटिंग करवाई, बच्चों की तरह रजिस्टर पूरे करवाए। पहला सेमेस्टर और मेरी डिग्री खत्म हो चुकी है। एचएस के 4 मैंने सिर्फ 1 महीने में किया था। कोई इंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं था मेरे पास। कैरेक्टर्स आखिरी 10 दिनों में मैंने किए थे, मैं चिल होके बैठी हुई थी कैरेक्टर्स को लेके, एंड आई डिड कंप्लीटेड एंड आई पास द एचएस के। क्यों? मेरा हाथ चला हुआ था। तो शुरू में मेहनत कर लें, उसके बाद चल जाता है आसानी से। Wow, I'm the master at Chinese calligraphy. I really appreciate it, Abdul Rahman. You have to teach me the calligraphy. Okay, गुड। इसके अलावा कोई सवाल है किसी का? जन्नत, अगर यहाँ पे है तो माइक ऑन कर लें, आप सवाल कर लें, मुझे आपका सवाल समझ ही नहीं आया था। जन्नत, उसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है? हम मैम सेंड मी योर नेम। नहीं, माजिदा, माचीदा, जैचुंग में मोमन खरी शुआ माचीदा। जी उम्मे सुमैया, सवाल। ओके, जी 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 जी, सवाल करते हैं। रंग वशेष है पर आई डोंट नो यहाँ पे लिखा जाएगा या नहीं। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये तो मैंने लिख दिया। जी, तोनम की बस एक चीज ही अच्छी है कि उसमें कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस हो जाती है राइटिंग आराम से, अगर किसी को। आई रियली अप्रिशिएट इट, टोलिंगो बड़े मजे की ऐप है, मैंने भी एक दौर में यूज की हुई है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो वो यूज पूछ सकता है मुझसे। जी गाइस, कोई सवाल नहीं है, हम क्लास एंड कर दें? ठीक है, फी स्ट्रक्चर का या फी को कम या ज्यादा, अच्छा फी हमने ऑलरेडी बहुत ही फिजिबल रखी हुई है, आई होप कि सबके लिए सेट हो। वरना नॉर्मली चाइनीज टीचर या आप पढ़ते हैं तो वो पर और और के हिसाब मैडम से आपसे लास्ट चार्ज क्वेश्चन। करते हैं। तो फी हमने उतनी रखी है जितनी एक नॉर्मल फी हो सकती है। बाकी ये है कि फिर भी अगर किसी को इशू है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। जी, किसी को कोई बात कर मैडम रहा था जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा मैडम, और डुओलिंगो जो ऐप है इसको रेट करें आउट ऑफ 10, आप कितने मार्क्स देंगे? मैं क्योंकि फुल मैं दूंगी, यूज कर रहा मैंने हूँ ये भी, बहुत यूज की है। प्लेको भी मैंने है। बहुत स्टार्ट में यूज किया। देखिए, आपका ना माइंड ऐसा होता है ना, कि हमारे दिमाग को एक चीज याद करवानी पड़ती है रोज, कि यार हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो तुम्हें करना है। तो मेरे लिए तो लिखो बहुत अच्छी ऐप थी, मैंने बहुत यूज की है। लेकिन मैं सोशल मीडिया ऐप्स पे इतना इतना फोकस नहीं करती, मैं किसी को भी नहीं कहती। अपने नोट्स बनाएं, खुद करें। हम तो उस दौर में पढ़े हैं, मतलब उस दौर में नहीं, 4 साल पहले ही पढ़े हैं, लेकिन ये है कि हमने ज्यादा ऐप्स मैं यूज नहीं करती, आई एम नॉट दैट मच सोशल, तो मैं 10 on 10 दूंगी उसको। हाउ डू यू टीच स्टूडेंट फॉर लर्निंग द मैडम लैंग्वेज? You have to take at least one class with me so that you'll get to know how do I teach it. कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैडम लास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्वेश्चन। एक सर्टिफिकेट।
जी 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 तनवीर क्या कह रहे हैं, सॉरी। मैडम मैं लॉ कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर मैं क्या कर सकता हूँ चाइनीज सीख के, काइंडली बता दीजिए। ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आपकी बड़ी ज़रूरत होती है तो तनवीर, आपको पता होना चाहिए। मैं अभी बहरिया में पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास सारे लॉयर्स ही बैठे हुए हैं। तो आपका लॉ का ये होता है कि आप एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। बाकी मैं फील्ड तो नहीं बता सकती, वो तो शायद आपको आगे पता चले। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं चाइनीज के साथ। ट्रांसलेटर तो, हाँ ये तो है। हाँ, 1 मंथ नहीं नहीं नहीं, 1 मंथ नहीं, एटलीस्ट 3-4 महीने। जी मैडम तनवीर। मेरा माइंड है कि ना, जो ये जो फॉरेन ऑफिस नहीं होते, आप कर सकते हैं। इधर का है माइंड। आ, चलिए हाँ आप मैडम, कर अल्लाह सकते हैं बेहतर इजीली। करे। अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली आपको खुद देखनी होती है। तनवीर एक तो आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, बहुत गौर से सुनना पड़ता है। अब्दुल रहमान, मेरे नाम का कोई चाइनीज में मीनिंग नहीं है। उन्होंने मेरा नाम ट्रांसलेट किया हुआ है सेम, क्योंकि जो नाम ट्रांसलेट हो सकते हैं वो ट्रांसलेट कर देते होते हैं। तो माजिदा से माचीदा एग्जिस्ट करते थे सारे वर्ड, तो दे डिड ट्रांसलेटेड। दे डिडंट गिव मी द न्यू नेम। अब्दुल वहीद, 1 महीना बहुत कम है। मैं एक अनरियलिस्टिक बात नहीं कर सकती कि 1 महीने में आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं। एटलीस्ट 2 महीने तो खुद को देना, 2 से 3 महीने, फिर आप, मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वायरमेंट में हैं तो फिर आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं कि 1 महीना बहुत कम है। आई हैव नॉट completed द एडमिशन पेड तो कैन आई स्टिल अटेंड द, या यू मे एट। अच्छा, हम आपको ये अलाउ करते हैं कि अगर किसी को अभी भी कोई शक है, कोई डाउट है, तो एटलीस्ट 1-2 क्लासेस वो ज्वाइन कर ले। 1-2 आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करें, आप आराम से प्रॉपर पढ़ाया जाएगा आपको, कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि फी दें। उसके बाद आप कर सकते हैं, फिर आपको ऑब्वियसली पे करना होगा। मैडम फी जो आपने बताई है ना, ये बहुत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मैंने 2 लेवल किए हैं ऑलरेडी, और 15,000 एक लेवल की फीस दी है मैंने। हमने बहुत कम रखी है और बहुत सोच के रखी है। इवन मैंने जब पढ़ा था, हम जब सेपरेटली टीचर स्पोकन के लिए रखते थे तो हमें, मुझे पर्सनली वो पर और चार्ज करते थे। हमने 2-2 3-3 हज़ार पर और के हिसाब से पे किया हुआ है। तो हमने तो बहुत फिजिबल रखी है। फिर अब ऑब्वियसली हमें भी हर चीज़ देखनी होती है, तो हमने उस हिसाब से हर चीज़ को माइंड में रखे। इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप लोग आते हैं, आपका कोर्स डिज़ाइन करना, एड्स लगाना, इस सबको रख के हमने हर चीज़ डिज़ाइन की होती है। तो I don't think so it's that much expensive. Even Namal take 40,000 for the whole HSK 1. So हम तो फिर भी 8,000 ले रहे हैं। जी मैडम, ऐसे ही। ओके जी गाइस, नाइस टू मीट यू। आपका इसके अलावा कोई भी सवाल है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग क्लास के बाद आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लैंग्वेज टीच कर, दिस इज ओके मैम, समथिंग थैंक सदान, यू। पर्सनल क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू गॉट 2 अच्छा मिनट। मिस, यस मिस, जो आपने जो नाम लिखा है, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन के थ्रू किया है, तो इसमें जो चाइनीज़ नेम है वो आपका क्या है? मतलब ये तो ट्रांसलेट किया हुआ है माचीता करके आप जो बता रहे हैं। अच्छा मैं देखिए, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। चाइनीज 2 किस्म हम्म। के नाम आपको देते हैं। वो आपका नाम या तो ट्रांसलेट जी। कर देते हैं या आपको नाम देते हैं। हम्म। नाउ व्हाई दे गिव यू नेम जी। एंड व्हाई दे ट्रांसलेटेड, 2 किस्म होते हैं। नाम ट्रांसलेट वो जी। इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आपको पता है चाइनीज बहुत ज्यादा ये मिथ्स पे बिलीव करते हैं कि आपके नाम में कहीं अम्ब्रेला ना आ जाए, फोन नंबर ना आ जाए और समथिंग लाइक दिस। तो जिनके नाम में कोई ऐसा साइन आ रहा होता है तो वो उसको नया नेम दे देते हैं। और जिनका नाम हो जाता है ट्रांसलेट, अब मेरा माँ, हॉर्स को भी कहते हैं। ची जो है वो ची का मीनिंग मुझे नहीं पता, ताबिक को कहते हैं। तो वो उस हिसाब से वो ब्रेक डाउन करके उन्होंने नाम दे दिया। मैंने भी कभी एफर्ट नहीं की टू गेट अ न्यू नेम, सो माचीता ही होता है तो माचीता ही है। इतना मैंने कभी एफर्ट नहीं की। जी। जी। वही ना, इसी वजह से मैं इसी वजह से पूछ रहा था, क्योंकि अगर चाइनीज कैरेक्टर ड्रॉ करना है तो देर इज नो मीनिंग ना। मतलब माँ जो है इसमें मेरे ख्याल से ये हॉर्स वाला भी नहीं है, और हाँ, पीछे क्योंकि वो मॉम वाला रेडिकल भी आ नहीं रहा है ना, माँ नेम से आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंप्लीटली द हॉर्स। ता भी ता वाला नहीं है, बिग वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी पर्सन आ रहा है है। बेसिकली। ठीक। ओके एनीवेज, जी, थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। जी विवो। जी, द वन हु रेज हिज हैंड, यू मे आस्क द क्वेश्चन, और अदरवाइज मैं क्लास खत्म कर रही हूँ।的，谢谢老师，老姐，好，谢谢，再我觉得见。